इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। वो माटी जो पहले अशुद्ध रहती है और अंत में जाकर के कलश का रूप धारण करती है। कलश तब बनती है, वो घड़ा तब बनती है जब माटी को तपाया, शेप दे करके, आकार दे करके, सुखा करके अवे में यानी उस फर्नेस में तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के वह घड़े का रूप, कलश का रूप लेती है। ऐसे ही जो अंतिम अध्याय है वो कैसे है, बिल्कुल उस मोक्ष मार्ग का वर्णन समझते चले जाना। जब मोक्ष मार्गी संसार अवस्था से दुखी होकर के इस मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाता है तो क्या क्या करता है, जीवन को बदलते हुए, पापों का त्याग करते हुए, पुण्य की क्रियाओं को अपनाते हुए, आचरण को सुधारते हुए जब तप को अपनाता, अपने जीवन में तपस्या को अंगीकार करता है, तो उसकी आत्मा से अशुद्धि बाहर निकलती है, कर्म बंधन से वो छुटकारा पा जाता है, वो राग द्वेष से ऊपर उठ पाता है। तो उसको उठने के लिए जैसे तप बहुत आवश्यक है, बिना तपे आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती है, बस उसी को लक्ष्य में रख करके आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया है। माटी को घड़े में, कलश में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, आकार देने के पश्चात तपाना होगा। तो वह तपने की क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, अग्नि की परीक्षा से ही होती है। जैसे सीता की अग्नि की परीक्षा हुई और वह पूर्ण रूप से निर्दोष साबित होकर के बाहर आई, ऐसी वो माटी जब अग्नि की परीक्षा देती है और अग्नि की परीक्षा देकर के जो राख आदि बसती है वो कैसी होती है, चमकीली चांदी सी राख। वो राख इस प्रकार के रूप को प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल ये ही भाव है। तो संसारी व्यक्ति की संसार से मोक्ष की पूरी यात्रा जो है इस मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ में माटी को एग्जाम्पल बना करके आचार्य भगवान ने की है। जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उसमें 10 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय से 10वें अध्याय तक कैसे वह संसारी व्यक्ति, संसारी आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से प्रारंभ करके अंतिम समय में वो मोक्ष तक पहुंच जाता है, शुद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही माटी को लेकर के आचार्य भगवान ने वो कलश तक की यात्रा का विवरण बहुत सुंदर अच्छे ढंग से इस ग्रंथ में किया है। तो ये मूक माटी ग्रंथ 4 भागों में विभाजित, इन शॉर्ट अभी इतना अपन ने समझा है। अब आचार्य भगवान की मनोभावनाओं को समझते हैं कि आचार्य भगवान ने क्यों इस ग्रंथ को लिखा। एक पहला उद्देश्य आचार्य भगवान का था कि संसारी व्यक्ति को इसके काव्य के माध्यम से अच्छा रास्ता कैसे दिखाना, और दूसरा मानस तरंग आपको उस पुस्तक में मिल जाएगा। शुरुआत में ग्रंथ शुरू होने के पहले जहाँ मंगलाचरण किया था उसके पश्चात ही मानस तरंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इसे पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आज का युवा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग जो प्रश्न अपने भीतर उठाता है, इन समस्त प्रश्नों के उत्तर इस मानस तरंग में आचार्य भगवान ने दिए हैं। इस दुनिया को आखिर किसने बनाया, क्या ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की? यदि ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की तो ईश्वर को किसने बनाया? भिन्न भिन्न दर्शनों की जो मान्यता है ईश्वर भगवान को लेकर के, उन समस्त मान्यताओं को बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने समझाया है कि कौन व्यक्ति कहाँ भूल कर जा रहा है। तो इस मानस तरंग में जो नेक्स्ट पेज में जो दिया है, कुछ क्वेश्चंस आचार्य भगवान ने प्रश्न उठाए हैं और वो ही प्रश्न व्यक्ति को झंझोड़ करके रख देते हैं। जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, भिन्न भिन्न दर्शनों को, भिन्न भिन्न फिलॉसफीज को जो जानता है, जो इंडिया में नहीं बाहर विदेशों में रहने वाला, उनके मन में भी प्रश्न उठते हैं। देखना, अभी हम आचार्य भगवान ने जो स्वयं अपनी लेखनी से प्रश्न उठाए उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं? मेन प्रश्न है, क्या बिना इच्छा के भी कुंभकार उस कुंभ को बनाता है? लास्ट में क्या जो
कुंभकार मतलब जानते, कुम्हार जिसे कहते हैं। माटी से घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है, उसे कहा जाता है कुंभकार। तो कुंभकार जब भी घड़ा बनाएगा तो उद्देश्य को लेकर के बनाएगा, इच्छा होगी तभी वो बनाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आचार्य भगवान ने उठाया, इस संसार को किसने बनाया? क्या बिना इच्छा के भगवान ने संसार को बना दिया कि इच्छा थी उसके भीतर? जैसे कुंभकार कुंभ को बनाता है, इच्छा के बिना बना ही नहीं सकता। यदि कोई दुनिया में मानता है संसार बनाने वाला कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो उसके भीतर कोई ना कोई डिजायर होगी, कोई ना कोई इच्छा होगी। और यदि इच्छा है, इच्छाएं हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकता है? यदि उसने इस दुनिया को बनाया है तो वो क्या शरीर से सहित है अथवा शरीर से रहित है? यदि वो शरीर से रहित है तो जिसका शरीर ही नहीं है, जिसके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, जिसके पास कोई रॉ मटेरियल वस्तु ही नहीं है, वो संसार का निर्माण कैसे कर सकता है? कुछ प्रश्नों को आचार्य भगवान ने उठाया। यदि संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है तो फिर एक प्रश्न होता है, ईश्वर को किसने बनाया? यदि हम ये कहते हैं कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर बना बनाया हुआ है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इटरनल है, शाश्वत है, उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं संसार की रचना करूं, मनुष्यों को, जीवों को पैदा करूं। यदि उसने पैदा किया है तो फिर किसी को दुखी, किसी को सुखी क्यों बनाया? किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को नर, किसी को वानर। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने कुछ प्रश्नों को उठा करके उसके उत्तर को दिया है। यानी जो अन्य मतों की मान्यता है, अन्य मतों की जो धारणा है, आचार्य भगवान को प्रेरित की धारणा को निराकरण करने के लिए नहीं। जो जैन सिद्धांत है वो कहता है, जैसे आप लोग मानते हैं ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो बना बनाया है, ऐसे ही ये संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, वो तो बना बनाया है। नेचुरली वो इसका एग्जिस्टेंस चला हुआ आ रहा है। और इसी बात को आज का विज्ञान स्वीकार करता है, एनर्जी और मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। यानी ऊर्जा अथवा पदार्थ ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, फिर उसकी परिणमन पर्याय बदलती रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग, ये संसारी आत्मा कब से चली आ रही है? अनादिकाल से चली आ रही है, इसको कोई बनाने वाला नहीं, स्वयं बनी बनाई हुई है। यदि ईश्वर ने बनाया होता तो फिर सबको वो अपने जैसा ही सुखी बना देता, किसी को दुखी क्यों बनाया? कुछ बहुत ज्वलंत प्रश्नों को आचार्य भगवान ने शुरुआत में मानस तरंग में उठाए हैं। और यदि ईश्वर बनाता है तो जैसे कुंभ को बनाने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है, कुंभ को बनाने के लिए चाक की आवश्यकता है, कील की आवश्यकता है, डंडे की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही ईश्वर को यदि संसार की रचना करना हो तो संसार को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। बिना रॉ मटेरियल के संसार नहीं बन सकता। फिर एक प्रश्न आचार्य भगवान ने उठाया है, यदि आप कह लो कि देवताओं के पास शक्ति होती है, बिना कुछ किए वो सब कुछ बना सकते हैं, जैसे विद्याधर होते हैं, वो एक नगर की रचना कर देते हैं, लेकिन वो रचना करते हैं तो तात्कालिक होती है, टेम्पररी होती है, कुछ समय के बाद वो विलीन हो जाती है। लेकिन ये सृष्टि जो है नष्ट नहीं हो रही कभी भी। संसार जो है चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, चलता रहेगा। तो कुछ ऐसे प्रश्नों को आचार्य भगवान ने उठाया है और इन प्रश्नों का उत्तर इस ग्रंथ में दिया है, और उसी को लक्ष्य में रख करके आचार्य भगवान ने इस मूक माटी ग्रंथ की रचना की है। वेद से अवेद की ओर, कषायों से अकषाय की ओर, अशुद्धि से शुद्धि की ओर, विकृति से प्रकृति की ओर, कुछ इन प्रश्नों को उठा करके आचार्य भगवान ने इन ग्रंथों, इस ग्रंथ में, इस महाकाव्य में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। इस मूक माटी में 4 अक्षर हैं। मूक माटी ग्रंथ तो लिखा है आचार्य भगवान ने, पूज्य निर्वेक सागर महाराज जी ने इसका एक एनालिसिस करके गद्य में एक ग्रंथ लिखा है, उपाश्रम की छांव में, बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने लिखते हुए कहा है, मू क मा टी जैसे 4 अक्षर हैं। मू का अर्थ है मूल तत्व, उसकी खोज में लगा हुआ। क का अर्थ है आत्मा, माँ का अर्थ है माता, और टी का अर्थ है उस टी यानी वो भेद विज्ञान देने वाला, लोखा चुका करने वाला। तो मूक माटी में क्या है? आत्म
तत्व की, मूल तत्व की खोज में लगी हुई आत्मा जैसे माँ के शरण में जाकर के, जिनवाणी माँ की शरण में जाकर के अपना लेखा जोखा कर लेता, अपने आप को शुद्ध बना लेता है। तो ये मूक माटी ग्रंथ 4 अक्षरों के द्वारा जो शब्द बना है मूक माटी का अर्थ है बिना बोलने वाली, शांत, गंभीर वह माटी है। लेकिन वह मूक माटी कह रही है मूल तत्व अर्थात क, यानी उस आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में जैसे माता, जिनवाणी माता सहायक सिद्ध होती है, ऐसे ही यह मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ हम सब संसारी व्यक्ति की मूल आत्मा को शुद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो ऐसे आज आपका समय हो गया है, अब कल से इसका पूरा डिटेल विवरण शुरू हो जाएगा। चूँकि आज पहला दिन था, भूमिका थी, तो इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। इस ग्रंथ में सब कुछ भरा हुआ है जो हम धर्म को लेकर के समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके रचयिता दिगंबर जैनाचार्य जिनका जीवन आत्मनिष्ठ रहा है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ये मूक माटी महाकाव्य पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज श्री द्वारा रचित इस महाकाव्य की रचना का प्रारंभ आचार्य भगवान ने उस जबलपुर के मड़िया जी अतिशय क्षेत्र में सन 1984 से किया था। लगभग 3 वर्ष की अवधि में जब आचार्य भगवान का प्रवास नैनागिर सिद्ध क्षेत्र में था 1987 में, यह ग्रंथ रच कर के पूर्ण हुआ। एक ऐसा महाकाव्य जिसमें सब कुछ समाहित है। अणु से विराट होने की यात्रा इसमें है, एक से अनेक होने की क्षमता इसमें है, दुख से सुख तक पहुंचने का मार्ग इसमें है, नीचे से ऊपर उठने की कला इसमें समाहित है। जो हर संसारी व्यक्ति चाहता है, यह उस सागर की भांति है जिस सागर में भिन्न भिन्न रत्न समाहित होते हैं। जब गोताखोर सागर में डुबकी लगाता है, जितनी गहराई में वो पहुंच जाता है, उतने ही कीमती रत्नों को खोज करके लेकर के आ जाता है। ऐसे ही एक ज्ञान के सागर, विद्या के सागर द्वारा रचा गया यह सागर महाकाव्य, इसमें वह सब कुछ है जो हम खोजना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिसकी तलाश हम वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। सब कुछ इसमें मिलेगा, बस थोड़ी सी एक दृष्टि चाहिए। जो इसमें है वो संसार में कहीं नहीं है, और जो संसार में कहीं नहीं है वो इसमें भी नहीं मिलेगा। अर्थात सर्वांगीण रूप से विकसित किया गया, सर्वांगीण रूप से लिखा गया एक महाकाव्य। इसकी परिकल्पना में आचार्य भगवान ने एक निम्न वस्तु को अपने चिंतन का विषय बनाया, उस माटी को जो लोगों के पैरों के तले आ जाती है। हर व्यक्ति प्रतिदिन चलता है, विहार करता है, उसके पैरों में वो माटी आ जाती है, लेकिन माटी को कुचलते हुए, चलते हुए भी कभी एक भाव भी पैदा नहीं होता है कि आखिर जिसके ऊपर हम चल रहे हैं वो कहाँ तक विकसित हो सकता है। उस माटी के भीतर कितनी संभावना छिपी हुई है। जो व्यक्ति ऐसी तुच्छ वस्तु में उस संभावना को खोज लेता है, समझ लेना उससे महान व्यक्ति कोई नहीं होता। जो हमें दिखता नहीं है लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ है, और वह
जो देख सकता है, पैनी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति ही देख सकता है। सारी दुनिया चलती है उस माटी पर, लेकिन कभी ये विचार भी नहीं आता है हम जिस पर चल रहे हैं क्या उसे पीड़ा होती होगी, क्या उसे दुख होता होगा। कभी हम भी वैसी ही पर्याय में थे। जब इतना संवेदनशील जिसका हृदय होता है, इतनी सूक्ष्म जिसकी दृष्टि होती है, जो इतनी गहराई तक उतरना जानता है, वही व्यक्ति इस प्रकार के महाकाव्य की रचना कर सकता है जिसका नाम है मूक माटी। मूक का अर्थ साइलेंट, माटी व सॉइल, द साइलेंट सोल अथवा म्यूट क्ले, इसके नाम से भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी समझ के साथ इसका अनुवाद किया है, लेकिन ट्रांसलेटर ट्रांसलेट तो कर सकता है लेकिन भावों की गहराई में पहुंच नहीं सकता। भावों की गहराई में पहुंचने वाला तो वही व्यक्ति हो सकता है जिसने इसे रचा हो, और जो स्वयं इतनी गहराई में जीवन जीता है वही व्यक्ति इतने नीचे से निकाल करके उस वस्तु को इतनी पवित्रता प्रदान कर देता है, ऊंचाइयां प्रदान कर देता है, करा देता है। और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है जिसे हम लौकिक भाषा में, पारलौकिक भाषा में गुरु कहते हैं। ऐसा काव्य रचने वाला एकमात्र गुरु ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। वो भी एक ऐसा गुरु जिसका हृदय पूर्ण ऐसी मार्मिक भावनाओं से भरा हुआ हो, जिस संसार को जब देखता है, संसार को मात्र बाहरी आंखों से नहीं, भीतरी आंखों से जो देखता है वही इस पकड़ को अपने भीतर प्रकट कर सकता है। ऐसी पकड़ हमारे गुरुदेव के भीतर जो उत्पन्न हुई, वो अपने पूज्य गुरु की कृपा से, यानी हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की कृपा से उत्पन्न हुई। उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान था, जो साधना थी, जो शिक्षा थी, जो कला थी, जो भीतरी अध्यात्म की पैनी नजर थी, उन ज्ञान सागर महाराज जी द्वारा आचार्य भगवान को दी गई। इतनी अल्पावधि में, मात्र बहुत कम समय गुरुवर को अपने गुरुवर का सानिध्य मिला, और इतनी अल्पावधि में कोई व्यक्ति जो ग्रहण कर ले, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे आगम में जब बुद्धि रिद्धियों का वर्णन आता है तो प्रज्ञा श्रवण एक रिद्धि आती है, बीज बुद्धि एक रिद्धि आती है, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि आती है। यानी बीज को पकड़ करके वह उस वृक्ष तक पहुंच जाता है, जिसकी प्रज्ञा इतनी सचेत जागृत रहती है, छोटी सी बात को पकड़ करके वह पूर्णतः गहराई तक प्रवेश कर जाता है। तो दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने तो विद्यासागर महाराज जी को सिर्फ बीज दिए थे, लेकिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रज्ञा इतनी अतिशय को लिए हुए थी कि इस बीज को उन्होंने विशाल वटवृक्ष का रूप दे दिया। ऐसी क्षमता को रखने वाले गुरुवर इस महाकाव्य के लेखक हैं। वैसे लेखक बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितनी भी रचनाएं होती हैं वह सिर्फ शब्दों के माध्यम से होती हैं। लेकिन कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं लिखते, वो हृदय के भावों से उसे सजोते हैं, हृदय के भावों से निखारते हैं। जो हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, भंगिमा उत्पन्न होती है, जिस चेतना को लेकर के वो जीते हैं, ऐसी ही चेतना का परिणाम यह मूक माटी महाकाव्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।